નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર આયોજિત ધોરણ 11 અને વિષય હિન્દીના દ્વિતીય પરીક્ષાના આદર્શ પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો કુલ ગુણ 50નું સોલ્યુશન જોઈશું અને તમને આ પેપર લખવા માટે 2 કલાકનો સમયગાળો મળશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને આ પ્રકારના પેપર મેળવવા માંગો છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। विभाग એની વાત કરીએ તો निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाज लोग किसे आशीष देते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आग को आशीष देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज्यादा मूल्यवान है? तो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा फोगट में मिले हंडे से भी ज्यादा मूल्यवान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कवि अरमानों के बारे में क्या कहता है? उजाले या अंधकार में, कल कहर या बीच धार में, घोर तृष्णा में या पवित्र प्यार में, कवि अपने अरमानों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। जीत का आनंद क्षणिक होता है, हार का दुख दीर्घकाल तक चलता है। हमें अपने अरमानों को ढलना होगा, सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन पसंद है क्योंकि हिंसा के बजाय एक सादा सरल जीवन लोगों को ज्यादा काम आता है। सारे बहस और विवादों के बाद ये तय हुआ है कि सरल जीवन ही श्रेयकर है। हिंसा से जीवन तहस नहस हो जाता है, चिंताग्रस्त रहता है, हिंसा का परिणाम भी अच्छा नहीं होता, निरंतर संघर्ष मिलता है। इससे अच्छा है कि आदमी अपना जीवन सरलता से व्यतीत करे। सरल जीवन ही अच्छा जीवन है। प्रश्न नंबर 5, चंपा कैसे उद्यम करती है? तो चंपा छोटी और नटखट लड़की है। वो उसे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसको बढ़ना पसंद नहीं है। चंपा सुंदर ग्वाला है, वो गाय भैंसे चराने के लिए जाती है। चंचल चंपा कभी कभी उधम मचाती है, कभी वो कवि के कलम छिपा देती है तो कभी कागज गायब कर देती है। इस कविता में कवि ने चंपा की मनोभावना और जीवन पद्धति व्यक्त की है। कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करके स्त्री शिक्षा पर भार दिया है। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चे में संस्कार तो चौपट हो रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? तो बापू के 3 बंदरों को चित्र आपने देखा होगा, तो इशारे से कहते हैं आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और अपने को आत्मसात करो। नंबर 8, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिगत उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता इन गुणों के पोषक थे। अजंता के चित्रों में कौन कौन सी कहानियां हैं? उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। अजंता के चित्रों में बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां है। रजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों में सिरजते चले गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देते हैं? तो भारत माता की जय का नारा हमें खुद अपनी और हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई बहनों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। नृत्य ही हम जय इन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, इन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। वे आदमी कौन है? नृत्य ही, आप और अपने भाई। इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और भारत भर के सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं। भारत माता आप ही है और ये आप अपने ही जय बोलते हैं।
नंबर 11, दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? तो माँ ने उस लड़के को खाने के लिए रूखी रोटी दी तो उसने जमीन पर डाल दी। माँ ने उसको अपनी गोद में लेकर कहा, बेटा सुबह में तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रिझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? माँ ने कहा, हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। माँ ने मना किया तभी उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से चुप चुप कर कहा, नहीं बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा ले। तो लड़का और उसकी दीन माता का परस्पर प्रेम देखकर दिलीप के लिए और देखना असंभव था। दांतों से होठ दबाकर वो पीछे हट गया। विभाग सी व्याकरण विभाग रहेगा। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। औरत तो स्त्री या तो नारी, अभिमान तो गर्व, तृष्णा तो व्री तृष्णा, उजाला तो अंधेरा, हिंदुत्व तो प्रत्यय अलग कीजिए तो त्व, प्रामाणिक जवाब आएगा एक। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग शब्द लिखिए। आ तो उलट तो आगमन या आदान, प्र तो प्रकोप प्रसारित या प्रबल। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। हाथ बांटाना तो मित्रों आएगा सहायता करना, माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। खून पसीना एक करना तो घोर परिश्रम करना। वाक्य, रमेश ने खून पसीना एक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। विभाग डी, निम्नलिखित पत्र लिखिए। तो आनंद भवन स्टेशन रोड वाराणसी 221001। कल्याणी अपनी सखी अनुराधा को दहेज प्रथा की बुराइयां समझाते हुए एक पत्र लिखती है। तो पहला क्या करना है, आपको उसका एड्रेस इधर लिख देना है जो यहाँ लिखा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे आएगा दिनांक। प्रिय सखी अनुराधा, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी पड़ोसन का नवविवाहित बेटी दीपा की करुण कथा पढ़कर मर्मातक पीड़ा हुई। दहेज की बलि वेदी और देश की नववधुएं पता नहीं कब तक शहीद होती रहेगी। अचरज की बात यह है कि समाज सुधारकों को प्रयासों और सरकारी कानून के बावजूद समाज में दहेज और जोर बढ़ता ही जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब अखबार में किसी दहेज मृत्यु की खबर पढ़ने को न मिले। मन चाहा दहेज न मिलने पर नववधु को सताना, मारना, पीटना और कभी कभी चिंता के हवाले कर देना आज आम बात हो गई है। यहाँ तक कि समाज में आगे बढ़ा हुआ शिक्षित संपन्न वर्ग भी दहेज लेने में पीछे नहीं है। कुछ लोग सीधे ढंग से दहेज न लेने का ढोंग करके उसे किसी दूसरी रूप में वसूल कर लेते हैं। दहेज का मायावी दानव नित नए रूप धारण करके समाज को शोषण कर रहा है। नई नवेली वधुएं दहेज की आग में खाक हो रही हैं, लेकिन किसी की कानों पर गूंज तक नहीं रहती। मुझे लगता है कि दहेज के इन दैत्य का नाश करने के लिए देश की नारी शक्ति को ही महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का रूप धारण करना ही होगा। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन समाज एवं युवा पीढ़ी को दहेज प्रथा दूर करने के लिए ठोस प्रयत्न करने होंगे। तुम्हारा क्या विचार है? दीपा को शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना के साथ तुम्हारी सखी कल्याणी। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं और उसका जवाब आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्द में निबंध लिखिए। मातृ प्रेम या तो पुस्तक मेरी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर जो है उसका सॉल्यूशन पूरा होता है। जो आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपका जो मित्र आपके साथ पढ़ाई करते हैं उसे भी ये लिंक जरूर शेयर करें।